4G और 5G एक नंबर है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खासी स्पीड मिले तो आप क्या कर सकते हैं भाई? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका सिंपली से उल्लू काटा जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप किसी अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे उसके 4G से उसके 5G से, तो आपको प्राइस में भी गैपिंग दिखेगी। प्राइस भी उनका महंगा है, तो महंगे प्राइस होने के साथ उनकी स्पीड भी महंगी है, मतलब स्पीड भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको 4G और 5G के नाम पे ठगा जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रू 4G की, तो ना आपको ट्रू 4G दिया, वो चाहे जियो हो, एयरटेल हो या फिर हो वोडाफोन, ना आपको ट्रू 5G मिलेगा, वो चाहे जियो हो या फिर एयरटेल हो। अभी वोडाफोन और BSNL की इसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 5G की रेस में सिर्फ जियो और एयरटेल ही अभी निकल के आया है। और अगर बात करें हम वोडाफोन की, तो वो भी काम कर रहा है, आने वाले टाइम में वो भी जल्द से जल्द अपनी 5G को लेके आएगा। वहीं पर अगर हम बात करें BSNL की, तो BSNL 5G के रेस में है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी 4G इंप्लीमेंटेशन में ही लगा हुआ है, तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो मेनली आज की इस वीडियो में सिर्फ दो प्लेयर्स की हम बात करेंगे, वो जियो और एयरटेल की। इसमें बात करेंगे 4G और 5G के बारे में। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आपको 4G की स्पीड अच्छी खासी कभी मिली है या नहीं मिली है? मेरे केस में मैं अगर बात करूं तो मुझको 3 MB 4 MB स्पीड टेस्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटल M स्मॉल b, मेगाबाइट्स वाला सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है कि ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं MB और MB में, मतलब कैपिटल M स्मॉल b और इस सारी चीज़ें में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल कर लेना है सारी चीज़ें। मेरे को 3 MB, मतलब अगर मैं ओरिजिनल स्पीड में बात करूं तो 300 KB से 400 KB स्पीड ही मेरे को मिली है। और ये लोग क्लेम करते हैं कि आपको देंगे 100 MB पर सेकेंड, यानी 10 MB ओरिजिनल। आपके मोबाइल पे जो यहाँ पे नेटवर्क आता है, वहाँ पे जो स्पीड आती है, वहाँ पे आपको 10 MB लिख के आना चाहिए। मैं सिम की बात कर रहा हूँ, 4G सिम की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिंपली से आपको स्पीड नॉर्मल मिलती होगी 1 MB, 1.5 MB, 2 MB। मैं ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा हूँ, यानी कि टेस्टिंग वाली स्पीड अगर हम बात करें तो 20 से 25 MB पर सेकेंड आपको मिलती होगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती होगी। और ये लोग दावा क्या करते हैं कि इंडिया का सबसे तेज नेटवर्क है, दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क है। तो भाई ये सिर्फ आपको उल्लू बनाते आ रहे हैं, वो चाहे 3G हो या 4G हो। हालांकि 3G के ज़माने में तो रेट इतना हाई था कि ज़्यादा लोग डेटा करवाते ही नहीं थे। लेकिन 4G की बात करें तो 4G में तो ये लोग सिर्फ अपने पैसे कमा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। वही सेम चीज़ें इन्होंने 5G में की है। 5G में क्या किया है कि एयरटेल ने अपने 4G टावर्स पे ही 5G अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, यानी 5G प्लस लेके आएगा एयरटेल, क्योंकि एयरटेल के पास सारे स्पेक्ट्रम्स नहीं है। और स्पेक्ट्रम्स की बात करें तो जियो के पास इंडोर और आउटडोर के लिए दोनों अच्छे खासे स्पेक्ट्रम्स प्रोवाइड किए हैं। जियो ने प्रोवाइड क्या किए हैं, जियो ने खरीदे हैं। तो अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो चाहे जियो हो या फिर हो एयरटेल, स्पेक्ट्रम चाहे जिसके पास जितने भी हों, दिक्कत है स्पीड की। वो ना 4G में प्रोवाइड कर पा रहे थे अच्छी खासी स्पीड, ना वो 5G में अच्छी खासी स्पीड दे रहा है। तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, मैंने अभी भी पूछा था लेकिन इंटरप्ट किया आपको। मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको 4G में स्पीड कितनी मिल रही है? अगर आपको 3 से 400 KB मिल रही है और आपका काम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको अच्छी खासी स्पीड भी मिल रही है, 150 2 MB भी मिल रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो आपको 5G क्यों चाहिए? क्यों लेना आपको 5G? जब 4G में ही आपका काम चल रहा है तो 5G क्यों लेना? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको ट्रू 4G भी नहीं मिल रही है, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रू 5G भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, 5G का डेटा ट्रांसमिशन इतनी तेज हो रहा है कि अगर आप 10 MB की फाइल डाउनलोड करेंगे तो 100 MB आपकी ट्रांसमिशन में ही चली जाएंगे। तो इस चीज़ से निजात कैसे मिलेगी भाई? अभी आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है जो आप यूज़ करते हैं पूरे एक दिन, और वहीं 5G में अगर आपको 1.5 GB डेटा मिले तो मुश्किल से 30 से 40 मिनट ही आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब ट्रांसमिशन में ही चला जाएगा। तो ऐसे 5G का क्या काम जो आपकी जेब ही ढीली करे, आपका काम ना करे? तो अगर आपका 4G में काम हो रहा है, भले वो ट्रू 4G ना हो, काम हो रहा है, तो मेरी मानिए तो आप 4G पे ही बने रहिए। 4G पे बने रहने का आपको एक ये फ़ायदा रहेगा कि आपको जो है काम तो आपका हो जाएगा और आपकी पॉकेट भी टाइट रहेगी, ढीली नहीं होगी। 5G भाई उनको ही लेने दो जो बिल्कुल अंधे अमीर हैं या फिर जिनको पैसे की चिंता नहीं है। तो अगर आपको पैसों की चिंता है, आप भी सोचते हैं कि भाई कम से कम में हमारी सारी चीज़ें हो जाएं, तो 4G पे बने रहिए, आपका काम चलाओ, 4G चल जाएगा। और आप मेरी मानिए तो चाहे एयर फाइबर ले लीजिए या फिर कोई फाइबर कनेक्शन ले लीजिए किसी भी ऑपरेटर का, सिंपली से अपने घर या ऑफिस में उसको यूज़ करिए। वो बिल्कुल रिलायबल और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है। तो आने वाले दिनों में यही होने वाला है कि लोग सिम से ज़्यादा अपने फाइबर्स का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में यही हो रहा है। वायर्ड लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू वायरलेस, क्योंकि इसमें जो है पक्षियों को भी नुकसान है, बर्ड्स जो होती हैं उनको भी दिक्कत है।
वायरलेस की कैटेगरी में। और वायर की कैटेगरी में भाई किसी को दिक्कत नहीं, वायर पोल टू पोल आ जाएगा या ज़मीन के नीचे से आ जाएगा और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कौन सी कंपनी है जो आपको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी कंपनी जो है आपको ऑफर्स दे रही है, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही कड़वे सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा काम नहीं है किसी को ब्रांड बनाना, मेरा काम यह है कि कौन से ब्रांड की क्या खामी है वो आपको प्रेजेंट करना, वो आपको बताना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जब पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियोस हम लोग चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।